देखिए, नवरात्र में कल माता कात्यायनी की आराधना का दिन है और ऐसे में कैसे मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाए, क्या संकल्प लिया जाए, पूजा का पूरा विधि विधान आइए जानते हैं। मेरे साथ कालका जी मंदिर के महंत जी इस वक्त मौजूद है। महंत जी, आपसे हम जानेंगे कि छठे स्वरूप के बारे में बताइए कि माँ के छठे स्वरूप की उपासना किस तरीके से किया जाए, क्या विधि है, किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। छठे नवरात्र के दिन भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए चंद्रहासोज्ज्वल कर शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम नद्यात देवी दानव घातनी अर्थात असुरों का संहार करने वाली भगवती कात्यायनी का पूजन जो है छठे नवरात्र को किया जाता है। कत ऋषि के पौत्र कात्यायन ऋषि द्वारा भगवती की कठिन तपस्या करने के बाद माँ भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में जो उन्होंने जन्म लिया था, तभी से भगवती जो है कात्यायनी के स्वरूप में जो सुविख्यात हुई। भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन करने से कुमारिकाओं को जो सुयोग वर की प्राप्ति होती है, देवी भागवत में भी उसका प्रावधान है और महाभारत काल में देवी भगवती ने रुक्मिणी ने जो है भगवान शिव को भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी के मंत्र का प्रयोग किया था। बड़ा प्रसिद्धि मंत्र है कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते क्लीं कात्यायनी नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कात्यायनी नमः से जो है भगवती का पूजन करने से भगवती प्रसन्न होकर कुमारिकाओं को जो है सुयोग्य वर प्रदान करती हैं। जैसे कि आपने बताया कि अविवाहित महिलाओं के लिए ये खास दिन है, उनको अच्छे वर की जो है वो प्राप्ति होती है, तो उनके व्रत में क्या कुछ सावधानी को ध्यान रखें, किस तरीके से व्रत रखा जाए। सर्वप्रथम शनिवार के दिन या छठे नवरात्र के दिन भगवती कात्यायनी के लिए जो है श्रृंगार की सामग्री जो है भगवती को अर्पित किया जाए, जिसके अंदर विशेष रूप से मेहंदी और हरी चूड़ियाँ माँ को अर्पित किया जाए और श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित किया जाए। उसके बाद भगवती का जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम पति में कुरुते नमः, इसका जप करने से कुमारिकाओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। इसके लिए जो विषम संख्या में माला का प्रयोग करना चाहिए, 1 माला 3 माला 5 माला 7 माला, इस प्रकार भगवती के मंत्र का अनुष्ठान करने से भगवती प्रसन्न होकर कुमारिकाओं को सुयोग वर प्रदान करती हैं।